अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद आरिफ सलीम अपने यूट्यूब चैनल हक हेल्थ हब की तरफ से नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेंगू बुखार के बारे में है। आज हम डेंगू बुखार के बारे में डिस्कस करेंगे कि बुखार जौन सा है कैसे होता है, इसकी अलामत क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर जौन सी है वो डेंगू के मौसम में क्या करनी चाहिए और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो डेंगू बुखार है ये मच्छर के काटने से जौन सा है वो होता है। तो इसकी जौन सी अलामत हैं वो मलेरिया से मिलती जुलती हैं, यानी कि सर्दी लग के बुखार चढ़ता है और जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है। तो जिस्म के जोड़ों में जौन सी है वो दर्द वगैरह शुरू हो जाती है और कुछ दिन के बाद यानी 1-2 दिन के बाद जो है आँखों की बैक साइड पे यानी आँखों के पीछे जो है वहाँ पे भी दर्द शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं जो है मतली और उल्टी भी आती है और जो है जिस्म पे जो है ख़ारिश वगैरह जो सी शुरू हो जाती है। तो इसमें यह है कि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स जो से हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और क्या कहते हैं जिसकी वजह से कम्प्लिकेशन जो सी वो बढ़ती जाती है। इसलिए जो सा है इसका जितनी जल्दी हो सके इसका जो सा है इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि जब डेंगू का मौसम शुरू हो या ऐसे पता लगे कि डेंगू जो सा है वो फैल रहा है तो एहतियाती तदाबीर जो सी है इसके बारे में इसके लिए जो सा वो शुरू कर देनी चाहिए। कि मसला ऐसा है कि नीला तोता जो सा पानी में घोल के उसका महलूल जो सा बना के उसका जो सा है घर के कोनों में और मच्छरों वाली जगह जो सी है वहाँ पे उसका स्प्रे वगैरह कर देना चाहिए। उसके अलावा जो सा है गूगल जो सी हो गई या लुबान हो गई या जो सी है ऐसी जो सी चीज़ है इससे जो सा है धुनी वगैरह दें तो उससे भी मच्छर वगैरह जो से वो जो से भाग जाते हैं। तो इसके अलावा जो सा ना कोशिश करें कि घर में जो सा न्याज़ यानी कि तुलसी का जो सा पौधा है ना वो किसी गमले में लगा के ना वो रख दें। तो जहाँ पे वो तुलसी का पौधा जिस घर में होता है तो उसकी स्मेल से जो सा मच्छर भी जो सा है ना उस घर में जो नहीं आता। और इसके अलावा जब डेंगू का यानी कि मौसम शुरू हो यानी कि डेंगू का हो ख़तरा तो उसमें ये है कि जो सा प्याज है ना प्याज को अपने खाने में जो है ना कम से कम दोपहर के खाने में जो है ना प्याज को थोड़े से सिरके में सिरका डाल के ऊपर जो है वो हर खाने के साथ जो है ना वो खाया जाए। तो उससे जो सा है डेंगू बुखार जो सा होने के जो से चांसेस है वो कम से कम हो जाते हैं। तो इसके अलावा खुदा न खासा किसी को हो जाता है तो उसमें ये है कि सेब के जूस में जो सा नींबू मिला के यानी कि थोड़े से जूस में नींबू निचोड़ के वो जो सा है मरीज़ को पिलाया जाए। उसके अलावा जो शहद है शहद में जो सा है जो सा शहद जो सा पानी में मिला के वो मरीज़ को दिन में 1-2 दफ़ा वो पिलाया जाए। अच्छा, इसमें जो सा है ना पपीता बहुत अच्छी जो सी चीज़ है इस बीमारी में। तो पपीते के पत्तों का पानी हो जाए तो पत्तों का पानी निकाल के उसे किसी बोतल वगैरह में डाल लेना है और एक जो सा है चावल वाला चम्मच सुबह या शाम अगर ज़्यादा डेंगू यानी कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो सुबह दोपहर शाम जो सा है वो क्या कहते हैं जो सा उसका रस जो सा है ना वो पिया जाए। इसके अलावा जो सा खुराक में जो सा है पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके अलावा जो सा है खाने पीने में जो सा है क्या कहते हैं जो सी खिचड़ी जो सी है मूंग के दाल वाली खिचड़ी जो सी है वो शुरू की जाए। उसके अलावा जो सा है शलजम जो सा है उसको पतला यानी कि उसका शोरबा बना के वो जो सा है खाया जाए। उसके अलावा जो सा है चुकंदर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। चुकंदर का जूस निकाल लिया। इसमें तरीका ये ऐसे करें कि चुकंदर का जूस निकाल लिया उसके अलावा सेब का जूस निकाल लिया और जो सा इन दोनों जूसों को मिक्स करके थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ये जो सा है मरीज़ को जो सा ना वो पिलाया जाए। इसके अलावा जो सा है अजवाइन और जो सा ग्लू खुश का जो सा कावा है वो शहद से मीठा करके वो जो सा है मरीज़ को जो सा है ना लाया जाए। तो उससे जो सा है प्लेटलेट्स जो से हैं वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होके मरीज़ जो सा है वो सेहतयाब हो जाएगा। तो इसमें और जो सा क्या कहते हैं नुस्खा जो सा है इसके लिए ये है
कि आपने ऐसा करना है कि सूंड जौन सी है वो 1 तोला ले लेनी है और काली मिर्च जौन सी है वो 1 तोला ले लेनी है। उसके अलावा हल्दी 1 तोला ले लेनी है और किस्ते शीरी, ये 4 चीज़ें होगी, ये आपने तोला ले लेनी है और इसको बारीक जौन सा है पीस लेना है। तो इसको जौन सा 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम जौन सा है सुबह दोपहर शाम जौन सा बड़े को यानी कि जो जवान है उसको सुबह दोपहर शाम 1 ग्राम 1-1 ग्राम जो था पानी से दिया जाए। और अगर छोटे बच्चे को डेंगू हो जाता है तो इसकी 2 रत्ती की खुराक है, यानी कि 8 चावल जौन से हैं तकरीबन एक रत्ती में 8 यानी 8-10 चावल जौन से हैं वो आपने जौन सा ना इसको बच्चों को जौन सा है वो सुबह दोपहर शाम पानी के साथ जौन सा है ये देना है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे बुखार जौन सा है वो आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा और मरीज़ जौन सा है सेहतयाब हो जाएगा। इसमें एक एहतियात और भी करनी है कि डेंगू का जौन सा टेस्ट है यानी कि जौन सा CBC डेंगू का है वो जौन सा है हर 2-4 दिन के बाद इलाज के दौरान जौन सा है वो करवा लिया जाए, यानी कि तीसरे दिन या चौथे दिन जौन सा करवा लिया जाए ताकि पता लग जाए कि डेंगू जौन सा प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला वो जौन सा डेंगू काउंट है सॉरी जो इसका जौन सा प्लेटलेट्स काउंट है वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाएगा। चलें, दुआ में याद रखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों और के साथ जो होता है इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।